राजस्थान पेंशनर समाज उदयपुर ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने वैधता अधिनियम 2025 का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इस कानून से पेंशनर्स के बीच भेदभाव हो सकता है, खासकर पुराने और नए पेंशनर्स के बीच फर्क किया जाएगा, जिससे पुराने पेंशनर्स को नुकसान होगा। पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन उनका अधिकार है और इसमें किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिलना चाहिए। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में 25 मार्च को काला दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत उदयपुर में भी विरोध किया गया। प्रदर्शन में अध्यक्ष भंवर सेठ, मंत्री बाबूलाल जैन सहित कई पेंशनर्स मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की। आज देश भर में स्टेट पेंशनर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हिंदुस्तान के सारे पेंशनर्स को ये आह्वान किया गया है कि आने वाले समय में जो 8वां वेतन आयोग भारत सरकार लेकर के आ रही है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, उसके संदर्भ में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में एक निर्णय लिया है और उसमें पेंशनर्स को 2 भागों में विभक्त किया है। 1 जनवरी 2026 के पूर्व के पेंशनर्स और 1 जनवरी 2026 के बाद के पेंशनर्स। यानी जो वेतन आयोग आएगा उसकी सिफारिशें उन लोगों के लिए लागू होगी जो वर्किंग में काम करने वाले कर्मचारी हैं, और जब भी वो रिटायर होंगे तो उनको वो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पहले अब तक ये होता रहा है कि जब कभी भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें पेंशनर्स को भी वही परिलाभ दिए गए जो वर्किंग जो कर्मचारी और शिक्षक हैं उनको, जो जैसे पिछले वेतन आयोग के अंदर सबके वेतनमान को 2.57 से गुणा करके और उनके वेतनमान को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसमें डीए हमारा मर्ज हो जाता है। अभी लगभग 4-4.5% का ये मामला बैठता है महंगाई और सबको देखते हुए। लेकिन सरकार ने जब लोकसभा और राज्यसभा में चुपके से पिछले वर्ष 25 मार्च को ये बिल पारित कर दिया था, और उसको राज्यसभा में भी उन्होंने 2-3 दिन के बाद में उसको पारित करवा दिया गया। तो जब हमने राज्य सरकार और भारत सरकार से बात करना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं, पेंशनर के साथ में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रश्न उठाया तब भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ तौर से कहा कि ये वेतन आयोग जो है केवल मात्र उन लोगों के लिए लागू होगा जो वर्तमान में कार्यरत हैं। तो हमारी पुरानी जो परंपरा है, 1982 में एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशनर्स को भी वो परिलाभ और पेंशनर एज इट इज़ दिया जाए जो वर्किंग कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। तो चूँकि सरकार एक विभेदकारी नीति के अंतर्गत काम कर रही है, इसलिए हमने सारे देश में इस आंदोलन को खड़ा किया है, और निश्चित रूप से अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और सारे देश में इस सरकार के खिलाफ की खिलाफत करेंगे। धन्यवाद।